नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद विनय पर। मैं हूं आपके साथ विनय। ठीक, तो जैसा कि मैं आपको इस चैनल पर सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी देता हूं। सरकारी योजनाओं में जैसे कोई लेटेस्ट जॉब आई या कोई एडमिट कार्ड आया या रिजल्ट आया, स्कॉलरशिप का फॉर्म आया, यानी सरकारी योजना से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, यानी जैसे हम वीडियो डालें वैसे तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए, तो आपको घंटी बजाना है। ठीक, तो उसमें भी एक वैकेंसी अभी आई हुई है यूपी पीएससी की। ये यूपी पीएससी क्या होता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें किसकी आई है? तो आरओ और एआरओ। ठीक, तो एक वीडियो मैं आपको और बनाऊंगा कि ये आरओ क्या होता है, एआरओ क्या होता है, यूपीपीएससी क्या होता है, एसआई क्या होता है, टीआई बोलते हैं ना, एसपी डीएसपी डीएम एसडीएम, उनका फुल फॉर्म भी बताऊंगा किसी वीडियो में। ठीक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक, यानी यू से हुआ उत्तर, पी से प्रदेश, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, सी से कमीशन। तो ये सब बातें बात की हैं। तो पहले देखना है इस पे आरओ और एआरओ, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ठीक, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसका कब से हो रहा है? तो 9 अक्टूबर, सॉरी हाँ 9 अक्टूबर से, यानी 9/10/2023 ये स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन। ठीक, कल से। अब इसकी लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट इसकी 9 नवंबर, यानी 9 नवंबर। तो 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, 9 नवंबर तक एक महीने का फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आपको एक महीने का इंतजार नहीं करना है। तो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुई तो आपको 15 अक्टूबर तक फिल करने देना है। ठीक, नहीं तो बाद में पता चले साइट भी व्यस्त हो जाए तो बाद में आप फिल के पर आप ये 9 लिखा है तो आप सोचिए 1 नवंबर तक कर देंगे कभी, तो 1 नवंबर के बाद फिर साइट धीमी हो जाएगी तो फिर आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो अब फीस, ये लास्ट डेट ये हुई। अब इसकी फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट क्या है? तो फीस की भी यही लास्ट डेट है ना, वही 9 नवंबर ही लास्ट डेट है। ठीक, तो जब आप फीस फॉर्म अप्लाई करेंगे तो तुरंत आप वहीं पे फीस अपनी डिपॉजिट कर देंगे। तो फीस भी हो गई 9 नवंबर 2023 का, यानी 2023 तक। तो स्टार्ट कब से है फॉर्म? 9 अक्टूबर से, और लास्ट डेट कब है? 9 नवंबर। फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट कब है? 9 नवंबर ही इसकी लास्ट डेट है। ठीक, इसके बाद अब देखना है कि फीस कितनी पड़ेगी इसकी, ऑनलाइन फीस कितनी पड़ेगी, है ना। तो ओबीसी के लिए, ओबीसी या जनरल होगा यानी सामान्य वर्ग, या फिर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर के लिए। तो ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जाति के लिए, तो इसके लिए फीस है 125 रुपए। 125 रुपए इसकी फीस है। ठीक, इसके बाद एससी और एसटी के लिए, ये क्या होते हैं? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। एससी और एसटी के लिए फीस है इसकी 65 रुपए, यानी 65 रुपीज। तो एससी एसटी के लिए 65 रुपए, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के 125 रुपए। अब इसमें देखना है दिव्यांगजन यानी हैंडीकैप के लिए, दिव्यांगों के लिए। तो दिव्यांगों के लिए सिर्फ मात्र 25 रुपए। ठीक, सिर्फ कितनी है? 25 रुपए। तो जनरल ओबीसी के लिए 125 रुपए, एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 65 यानी 65 रुपए, और दिव्यांगों के लिए 25 रुपए। अब जो भूतपूर्व सैनिक है यानी एक्स सोल्जर, एक्स के बारे में आप तो लोग परिचित होंगे, तो जो भूतपूर्व सोल्जर हैं उनके लिए है 65 रुपए सिर्फ। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए है। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए ऑनलाइन फीस। ठीक, जबकि इनके लिए ज्यादा होनी चाहिए, तो पैसे वाले होते हैं ना। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 रुपए, जबकि इनकी ज्यादा हो गई। जनरल ओबीसी कितनी होगी? 125 रुपए। ठीक, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी होगी? 165 रुपए। अब इसमें देखना एज कब तक है, तो एज कितनी है इसकी, यानी कितनी एज वाले इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काउंट होगी 1 जुलाई से। कब से? 1 जुलाई 2023 से, 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी। तो मिनिमम एज कितनी होगी? मिनिमम एज, तो मिनिमम एज 21 की है, 21 वर्ष यानी 21 ईयर्स। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। कब से? 1 जुलाई 2023 से 21 साल। ठीक, और इसकी मैक्सिमम एज कितनी है? अधिकतम आयु, यानी कितनी एज वाले इसको फिल कर सकते हैं? तो 40 वर्ष वाले, यानी जिनकी एज 1 जुलाई 2023 से काउंट करें तो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम, यानी 21 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक, तो ये लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद
अब कुछ लोग होते हैं जो सैलरी देखकर अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सैलरी बताना जरूरी है, कितनी सैलरी होती है इसके लिए। तो इसकी जो सैलरी होती है यानी वेतन जो होता है इसका, वेतन वो होता है एक लेवल 7 होता है, लेवल 7 ये वो होता है ARO। ये किसके लिए होता है? ARO। इसकी होती है लगभग 44,700 से 1,42,000 रुपए तक। कितनी? 44,700 से 1,42,000 तक। ठीक, तो ये मैक्सिमम एवरेज होकर के मिलती है 75,000 रुपए। कितनी? 75 DA ये सब मिलाकर के 75,000 रुपए। अब एक होता है लेवल 8। लेवल 8 ये होता है RO के लिए, यानी समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी ये है समीक्षा, तो ये बड़ा होता है, तो इसकी सैलरी भी बड़ी होगी। ठीक, तो इसकी सैलरी कितनी होती है? मैक्सिमम मिलती है 80 से 85,000 रुपए, 80 से 85,000 रुपए। ठीक, तो 80,000 से 85,000 रुपए। तो लेवल 7 ARO के लिए 44,700 यानी कि 75,000 रुपए इनके बीच में रहती है। ठीक, और लेवल 8 के लिए 80 से 85,000 रुपए DA सब जोड़ करके। ठीक, तो ये हुआ। अब इसकी सिलेबस की बात आती है, तो इसमें 2 तरह का पेपर होता है, एक होता है प्री का, दूसरा मेंस का। ठीक, तो उसके लिए वीडियो हम अलग से बना देंगे, सिलेबस क्या होता है। ठीक, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी जानकारी के लिए। ठीक।